أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने अस्माउल हुस्ना का अल अजीज तक हम लिख चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम नेक्स्ट नेम लिखेंगे अल्लाह ताला का। और हाँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ अलिफ के बारे में। जो न्यू सिस्टर्स हैं उनकी थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हैं अलिफ लिखने में, तो उसके बारे में आपको बता देती हूँ। धीरे धीरे मैं आपको वन बाय वन करके सारे हुरूफ तहज्जुद बता दूंगी। अलिफ जो होता है ना, 7 या 8 या 9 नुक्तों पे बनता है। तो आप क्या करेंगी, प्रैक्टिस करने के लिए दो लाइन लगा लेंगी, एक इधर और एक इधर। और फिर आप एक लाइन ऐसे लगाएंगी और नुक्ते लगा लेंगी, 7 नुक्ते। और एक नुक्ता, इसकी जो मोटाई होगी वो एक नुक्ते के बराबर होगी। और नुक्ता को हम कैसे मेजर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा कलम है और जो ये कलम की ऊपर वाली चौड़ाई होती है ना, इसी के अकॉर्डिंग नुक्ते लगते हैं, भले आपका कलम छोटा हो या फिर बड़ा। नुक्ता हमारा हमेशा कलम की मोटाई या चौड़ाई के अकॉर्डिंग लगेगा और उसी की मेजरमेंट के हिसाब से हमारे हरूफ बनेंगे, ठीक है। तो अलिफ जो होता है वो एक नुक्ते के बराबर इसकी मोटाई होती है, और इसकी हाइट जो रहती है वो 7 नुक्ते के बराबर रहती है। और इसमें अरबिक कैलीग्राफी में जो हमारे हरूफ होते हैं वो कभी भी बिल्कुल हम स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाते, सीधे नहीं। कोई भी आप देखेंगे हरूफ हमारे सीधे नहीं बने होंगे, थोड़े से राइट की तरफ हमारे झुके रहते हैं, मतलब टेढ़े, हल्के से टेढ़े। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने बनाया अलिफ, मैंने सीधा नहीं बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा बनाया। और टेढ़ा बनाने, ताकि मेरा वो थोड़ा सा टेढ़ा बने, उसकी वजह से ही मैंने, एक सिस्टर पूछ रही थी, ये जो नुक्ता होता है लास्ट में, ये हाफ नुक्ता जो मैंने लगाया है वो इसी वजह से लगाया, ताकि मुझे आसानी हो और आप लोगों को मैं समझा सकूं, ठीक है। तो ये अलिफ है, अलिफ की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा शुरू शुरू में, लेकिन जब आप करती जाएंगे इंशाल्लाह आप बिल्कुल अब परफेक्टली लिखेंगी। इसी तरह हमारा बा बनता है। बा में क्या कहते हैं, हम ये वाला स्ट्रोक लगाते हैं, पहला स्ट्रोक हमारा ये होगा। और बा हमेशा दो नुक्तों पर बनेगा, और इसका ये वाला जो वो होता है ना, एक एक नुक्ते के बराबर इसकी मोटाई होगी। फिर हम ये वाली लाइन लगाएंगे और उस पे हम 6 नुक्ते लगाएंगे और एक नुक्ता हम बीच में, ताकि ये गहराई बना सके। और यहाँ से हम अपना स्ट्रोक लेते जाएंगे और यहाँ तक लाके खत्म कर देंगे, और इसकी जो ये वाली हाइट होगी वो एक नुक्ता यहाँ पे आ जाना चाहिए। इसी तरीके से आप वीडियो देखें, और बा को हम दो तरीके से बना सकते हैं। आप वीडियो में चेक करें और प्रैक्टिस करें और अपनी प्रैक्टिस सेंड करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम जो नाम लिखेंगे वो है अल मुतकब्बिर और अल खालिक। अगर हमारे पास टाइम रहा तो हम नेक्स्ट भी लिख लेंगे इंशाल्लाह। चलिए आप लोग भी तैयार रखें अपने कलम और इंक और जो भी है आपके पास। तो पहले अलिफ, अलिफ के बारे में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से बनता है, कितने नुक्तों पे बनता है, तो फिर डिटेल में नहीं जाते। ये देखिए थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा हमारा, फिर हम इसका ताज बना लेंगे। और ताज देखिए, यहाँ पे 2 नुक्तों का इसका ताज होता है, ठीक है। 1.5 नुक 1.5 से 2 के बीच में, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम और ज्यादा छोटा नहीं, कि मतलब जैसे एक ही नुक्ते तक कर दें, तो 1.5 से 2 नुक्तों के बीच इसका ताज रहता है। और जब हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ना, तो हमारे हाथ से ना वो चीजें ना रट जाएंगी, ठीक है। अब लाम और एक नुक्ते का हम हमेशा गैप रखेंगे, ये मैं हर बार आपको बता देती हूँ। अब मीम, अब आएगा ना इसमें मीम, तो मीम हम कई तरीके से
बनाना सीखा था हमने, जब हम सीख रहे थे तो कई सारी उसकी फॉर्म थी, बीच में भी दो तीन तरीके से हम लिख लेते थे। तो यहाँ पे भी हम वही रूल्स अप्लाई करेंगे। चाहे तो हम नेम जैसे मैं अब लिखूंगी ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे काफ। अभी यहाँ पे हमें रा अटैच करना है, तो रा भी हम दो तीन तरीके से अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ ये वाला। तो फिर यहाँ से थोड़ी सी गोलाई देनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है। ठीक है, ये लाम हो गया हमारा, ये मीम हो गया, ये ता के नुक्ते लगा लेते हैं। और ये बा। छोटे कलम से ये लगा देती हूँ मैं। इसकी हर काम। बा पे ये तशदीद और नीचे। ठीक है। यहाँ पे मीम डिफाइन करने के लिए छोटा सा मीम बना दूंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमने इसमें रा इस तरीके से लिखा है और काफ को इस तरीके से लिखा है, और हम इनको डिफरेंट वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और दफा बना के दिखा देती हूँ। उसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से रा को लिखेंगे, थोड़ा सा काफ को हम डिफरेंट तरीके से लिखेंगे, तो थोड़ा सा हमारा ये चेंज हो जाएगा। तो आप देखिए, और इस तरीके से भी आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं ऐसे करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूंगी। फिर से अलिफ लिखेंगे, साथ साथ आप भी लिखिए।
अच्छा, अब मैं इस दफा ये एक नुक्ते का गैप ना रखे, थोड़ा सा ज्यादा नुक्तों का गैप रखूंगी, 1.5 या 2 के करीब। तो फिर हम मीम को दूसरी तरह से हम अटैच करेंगे इसके साथ, थोड़ा सा दूर से। और यहाँ से हम ऐसे, ठीक है। इसका भी ताज बना लेते हैं राम का। अब फिर दोबारा से काफ। अच्छा, इस बार थोड़ा सा काफ को ना यहाँ से ये वाला कर लेते हैं। और ये बा और रा हम यहाँ से अटैच करेंगे, ठीक है। और यहीं से रा। तो यहाँ पे ता के नुक्ते लगा दूंगी मैं। और बा का जो नुक्ता होगा उसको मैं नीचे शो करूंगी, ठीक है। ये मीम वाला पेश। ठीक है। देखिए, अब हमने दूसरे वाले में ना रा ऐसे लिखा था, और मीम हमने ये वाला कनेक्ट किया था इसके साथ। और इस दफा मैंने आपको लिख के दिखाया है मीम इस तरीके से, और रा का ये वाला फॉर्म, ये वाली स्टाइल। और एक और तीसरी वाली फॉर्म है, वो भी इस, हम इसके बजाय वो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसके बजाय वो भी लिख सकते हैं। तो जैसा आपका दिल करे, बस आपको ना आना चाहिए, सारी फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, हमारा नुक्तों का मेजरमेंट पता होना चाहिए। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, फिर हम आसानी से जैसा हमारा दिल करे लिख सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट नाम लिखेंगे अल्लाह ताला का, अल खालिक। अल खालिक लिखेंगे, चलिए आप भी लिखें साथ साथ। फिर वही दोबारा से अस्माउल हुस्ना में ये अच्छी बात है, हम इसीलिए इसको बेसिक्स में रख रहे हैं कि हम सारे जो अपने हुरूफ हमने सीखे हैं उनको कनेक्ट करना सीख जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर से अलिफ। अच्छा, यहाँ पे ले जा जब जब हम अलिफ बनाते हैं ना, तो जब हमारा कलम यहाँ पे पहुंचेगा ना, तो हम अपने कलम की जो ये एंगल है ना थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो फिर ये वाली शेप हमारी आ जाएगी। एक सिस्टर ने क्लास में ये सेंड किया था ना, तो उनकी थोड़ी मिस्टेक थी, इसलिए मुझे याद आया।
यहाँ तक लाकर हम अपना कलम छोड़ेंगे और उसके साथ ख्वा को अटैच करना। ये हमारा लाम हो गया, ये हमारा खा है, और ये मैंने अलिफ इसके साथ अटैच किया है। दोबारा से लाम, और लाम के साथ हम काफ को साथ साथ में अटैच कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा, ये मैंने खा छोटा सा डिफाइन करने के लिए बना दिया। ठीक है, अब हम इस बार जैसे मैंने ये बनाया है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं दूसरे वे में लिखने के लिए, ये जो खा का जो अलिफ है ना, उसको हम थोड़ा सा दूर ले जा सकते हैं, और फिर लाम और काफ को उन दोनों के बीच में लिख सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका हो सकता है लिखने का, लेकिन इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। और सेम लिखा जाएगा, अलिफ है इसमें और काफ है, तो काफ हमारा एंड पे एंड हो रहा है, मतलब काफ पे इसका हर इसका सॉरी वर्ड का, तो फिर क्या कहते हैं, काफ की तो फॉर्म नहीं बदल सकती, क्योंकि हमने सीखा था जब बीच में आता है, बीच में लेटर्स कैसे आते हैं और एंड पे कैसे आते हैं, तो एंड पे जब आएगा काफ तो ऐसे ही रहेगा, तो हम इसको बस दो ही वे में लिख सकते हैं। एक बारी मैं आपको फिर से लिख के दिखा देती हूँ, वो भी बहुत आसान है, उसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना हमें। तो देखें, देखें, यहाँ से हमने, अब ये जो मैं, ये है ना इसका खा के आगे वाला अलिफ जो होगा ना, उसको मैं थोड़ा सा दूरी पे लिखूंगी, और यहाँ से इसको अटैच कर दूंगी।
ऐसे। ठीक है। अब यहाँ से ठीक है, इसका हम ताज बना लेते हैं और इसका भी। और यहाँ पे काफ के जो नुक्ते हैं वो लगा देंगे। और ये हमारा खा का नुक्ता हुआ। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे एंड करूंगी। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा आपका दिल करे, जैसे आपको अच्छा लगे आप लिखें। तो अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ सिस्टर्स हमारी न्यू है, उन्होंने एक दो क्लास ही ज्वाइन की है अभी, तो ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ते, दो नाम काफी हैं आज के लिए। बाकी जो आपके क्वेश्चंस होंगे आप आफ्टर क्लास पूछ सकती हैं। तो यहीं पे मैं अपनी क्लास एंड कर रही हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।